आत्मा को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आत्मा जीवित रहती है। अगर हम गुरुजी से बात करें, वेदों और उपनिषदों में पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है गुरुजी? देखिए, अगर वेदों में आत्मा पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा उल्लेख देखने को मिलता है। वेद विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद में आत्मा के शाश्वत स्वरूप और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अस्तित्व में रहती है और अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र जब तक चलता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। उपनिषदों में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताया गया है। उपनिषदों में पुनर्जन्म की अवधारणा को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। आत्मा के गुण स्वरूप और उनके अद्वितीय अनुभव की अगर मैं बात करूं तो उपनिषदों में आत्मा के 3 विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। सत्य, सत्ता, चित्त चेतना और आनंद। ये तीनों गुण आत्मा के शाश्वत स्वरूप को दर्शाते हैं। आत्मा के अद्वितीय अनुभव का वर्णन करते हुए उपनिषद बताते हैं कि आत्मा को ब्रह्मा का ही अंश माना गया है और इस अज्ञान यानी माया के कारण आत्मा और ब्रह्मा के बीच विभाजन महसूस होता है। प्रमुख श्लोक और मंत्र जो पुनर्जन्म की अवधारणा का समर्थन करते हैं। उपनिषदों में भी कई श्लोक और मंत्र जो पुनर्जन्म की अवधारणा का समर्थन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कठोपनिषद में जो मंत्र बताया गया है उसका अगर अर्थ, क्योंकि मैं दर्शकों को अर्थ बताना चाहता हूं, तो उस अर्थ के अनुसार इस श्लोक का अर्थ मतलब अगर उसमें बताया गया है कि आत्मा आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, वह अजन्मा, शाश्वत और पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है।